ओम नमः शिवाय। जीवन के महानतम सत्यों में से एक यह है कि असली शांति और शक्ति हमें तब मिलती है जब हम उन चीज़ों को बदलने का प्रयास छोड़ देते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारी आदतें, यही हमारा असली साम्राज्य है। अक्सर हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे हिसाब से चले, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार ढल जाएं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की लय के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। यह हमें सिखाता है कि कब आगे बढ़ना है, कब धैर्य रखना है और कब अपने अंदर के तूफानों को शांत करना है। और मेरे मेष राशि के दोस्तों, आने वाले 6 दिन यानी 4 नवंबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक आपके जीवन में एक ऐसे ही गहरे आत्म मंथन और काया पलट का समय लेकर आ रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जो आपको जीवन के उन रहस्यों से परिचित कराएगा जिनसे आप अब तक अनजान थे। यह एक ऐसी अवधि है जो आपको अप्रत्याशित लाभ भी दे सकती है और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी ले सकती है। इस विश्लेषण को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक भविष्यवाणी आने वाले कल के लिए आपकी तैयारी का हिस्सा है। इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपके हर डर का समाधान और हर अवसर की चाबी छिपी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस 6 दिवसीय कालखंड की कहानी लिख कौन रहा है। इस समय का मुख्य किरदार कौन है। इस पूरी कहानी का जो महानायक है, जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रह गोचर है, वह है आपकी अपनी राशि के स्वामी, भूमिपुत्र, ग्रहों के सेनापति, साहस और ऊर्जा के प्रतीक मंगल देव का गोचर। अब यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसकी गहराई को परत दर परत समझिएगा। 4 नवंबर को मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है, जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में होता है तो वह अपने घर में होता है। वह एक राजा की तरह होता है। वह अत्यंत शक्तिशाली, आरामदायक और अपने पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो एक बात तो 100% तय है कि मंगल आपको परिणाम देंगे, और बहुत प्रबल, बहुत मजबूत परिणाम देंगे। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ है, जो इस गोचर को इतना नाटकीय, रहस्यमयी और गहरा बनाता है, वह यह है कि मंगल का यह शक्तिशाली गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अब यह 8वां अधर क्या बला है। वैदिक ज्योतिष में 8वें घर को सबसे गढ़, सबसे रहस्यमयी और सबसे अप्रत्याशित भाव माना गया है। यह त्रिक भावों में सबसे शक्तिशाली है। इसे समझना आसान नहीं है। यह घर है रहस्यों का, गुप्त ज्ञान का, तंत्र मंत्र और साधना का, जमीन के नीचे दबी हुई चीजों का, जैसे खनिज, तेल या गड़ा हुआ धन। यह घर है अचानक होने वाली घटनाओं का, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। एक पल में राजा और अगले ही पल में रंक बनाने की क्षमता इस भाव में है। यह घर है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी काया पलट का। जैसे एक शनील तितली बनने से पहले अपने खोल में पूरी तरह से बदल जाता है, वैसे ही 8वां घर आपको पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। यह घर है पैतृक संपत्ति का, वसीयत का, इंश्योरेंस के पैसे का, ससुराल के धन का, यानी वह पैसा जो आपने खुद नहीं कमाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही घर डर, गहरी चिंता, बाधाओं, अपमान, लंबी और जटिल बीमारियों और सर्जरी का भी है। तो इस पूरी अवधि की जो मुख्य थीम बन रही है, वह यही है। आपके राशि स्वामी का अपनी ही शक्तिशाली राशि में ज्योतिष के सबसे रहस्यमयी, गहरे और अप्रत्याशित परिणाम देने वाले भाव में गोचर करना। इस गहरी और रहस्यमय यात्रा में मंगल अकेले नहीं होंगे। उनके साथ वहां पर ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि और वाणी के कारक बुध ग्रह भी मौजूद रहेंगे। बुध यानी बुद्धि, विश्लेषण, और मंगल यानी ऊर्जा, साहस और क्रिया। जब बुद्धि और ऊर्जा एक साथ 8वें घर की गहराइयों में उतरते हैं, तो यह किसी भी चीज की तह तक जाने के लिए, रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी छिपी हुई साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक अद्भुत और शक्तिशाली योग बनाता है। और अब सुनिए इस गोचर का सबसे शुभ, सबसे दिव्य पहलू। आपके चतुर्थ भाव यानी सुख,
घर और मन के स्थान में ज्ञान और सौभाग्य के दाता देवुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है और वहां से बृहस्पति अपनी 5वीं दिव्य दृष्टि से सीधे इस उथल पुथल वाले अष्टम भाव को और वहां बैठे शक्तिशाली मंगल और बुध को देखेंगे। गुरु की दृष्टि को ज्योतिष में अमृत समान माना गया है। यह दृष्टि एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। यह एक डिवाइन इंटरवेंशन है। यह उस अंधेरी गुफा में एक रोशन दान की तरह है जो बताता है कि उम्मीद अभी बाकी है। यही वह दिव्य योग है जो ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ योगों में से एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसके नाम को ही समझिए। विपरीत परिस्थितियों से मिलने वाला राजयोग यानी अप्रत्याशित लाभ। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा, जहां आपको सबसे बड़ी बाधा या समस्या दिखेगी, उसी के अंदर, उसी के गर्भ में आपके लिए कोई बहुत बड़ा अवसर छिपा होगा। यह कोयले की खान में हीरा मिलने जैसा है। इस मुख्य कहानी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटेंगी, जैसे 6 नवंबर को आत्मा के कारक सूर्य देव का भी इसी रहस्यमयी अष्टम भाव में आना, और सबसे महत्वपूर्ण 7 नवंबर को न्याय और कर्म के देवता शनिदेव का मार्गी होना, जो महीनों से आपके कामों में जो रुकावट डाल रहे थे उसे हटा देंगे। यह आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो चलिए अब इस पूरी ग्रह स्थिति के सूक्ष्म लेंस से अपने जीवन के एक एक क्षेत्र को झूम इन करके देखते हैं कि इसका आप पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस धुरी की जिसके चारों ओर आपका जीवन घूमता है, यानी आप खुद, आपका स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा और आपका व्यक्तित्व, क्योंकि यह गोचर आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश का है। इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर आपकी अपनी ऊर्जा, आपके शरीर और आपके मन पर पड़ना निश्चित है। मंगल जो आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जब अपनी ही राशि में इतने शक्तिशाली होंगे तो आप अपने अंदर एक गजब की ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आपका साहस, आपका आत्मविश्वास और आपका दृढ़ संकल्प अपने चरम पर होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। आपके प्रयास दुगुने हो जाएंगे और आप उन कामों को भी हाथ में ले लेंगे जिन्हें आप लंबे समय से यह सोचकर टाल रहे थे कि यह मुझसे नहीं होगा। आप साहसी और निडर महसूस करेंगे। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो 8वें घर की देन है। यही शक्तिशाली मंगल बिना किसी वजह के आपके मन में एक अनजाना डर, एक गहरी चिंता और बेचैनी पैदा कर सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर या किसी ऐसी छिपी हुई समस्या को लेकर ओवर थिंकिंग हो सकती है जिसका कोई आधार ही ना हो। बुध के साथ होने से यह मानसिक बेचैनी, विचारों का जाल और बढ़ सकता है। लेकिन यहीं पर देवुरु बृहस्पति का जादू काम करेगा। उनकी अमृत दृष्टि आपके मन पर एक मरहम की तरह काम करेगी। आपको यह महसूस होना शुरू होगा कि जिस मानसिक तनाव और डर ने आपको जकड़ रखा था वह अब धीरे धीरे घुल रहा है। आपको एक आंतरिक शांति महसूस होगी, जैसे किसी ने आपके सिर से कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। यह इस अवधि का पहला और सबसे बड़ा शुभ संकेत होगा। अब आते हैं उस विषय पर जिस पर मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा ध्यान दें, आपका स्वास्थ्य। मेष राशि वालों, इसे एक चेतावनी समझें। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस अवधि में शून्य लापरवाही बरतनी है। 8वें घर का शक्तिशाली मंगल अचानक चोट, दुर्घटना, रक्त संबंधी विकार, इन्फेक्शन या सर्जरी का प्रबल योग बना सकता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, गति को सीमा में रखें, किसी भी तरह के लड़ाई, झगड़े, बहस या टकराव से मीलों दूर रहें। जो लोग जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं या कोई खतरनाक मशीनरी पर काम करते हैं, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। इसके अलावा पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन इन्फेक्शन जैसी गुप्त अंगों से जुड़ी समस्याएं, त्वचा पर फोड़े, फूंसी या नसों से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं। 16 नवंबर के बाद का समय और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजा और अग्नि के सबसे बड़े स्रोत सूर्य भी मंगल के साथ अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं।
जब दो आग के गोले ज्योतिष के सबसे संवेदनशील भाव में मिलेंगे तो यह शरीर की गर्मी यानी पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको अपनी दाहिनी आंख में जलन, सिर दर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या इन्फेक्शन हो सकता है। मेरी सलाह है कि इस पूरी अवधि में बाहर का खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दें, वरना इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी छोटा सा लक्षण दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। यहां की कहानी बहुत दिलचस्प है। यह समय 2 भागों में बंटा हुआ है और इसका टर्निंग पॉइंट है 7 नवंबर। 7 नवंबर से पहले के समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊर्जा महसूस होगी। आप मेहनत करेंगे, लेकिन साथ ही आपको अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। अष्टम भाव छिपे हुए शत्रुओं और साजिशों का घर होता है। इस समय का मंगल कॉन्स्पिरेसीज को जन्म देता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपको यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन। मेरी सलाह है, बस अपना काम करते रहें। अपनी कोई भी योजना या राज्य किसी से साझा ना करें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब 5 नवंबर की तारीख को अपने कैलेंडर में लाल स्याही से मार्क कर लीजिए। इस दिन आपके कर्म और लाभ के स्वामी शनिदेव, जो आपके 12वें भाव में वक्री होकर महीनों से आपके कामों में रुकावट डाल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। यह आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गाड़ी को पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे, लेकिन किसी ने हैंड ब्रेक लगा रखा था। 7 नवंबर को वह हैंड ब्रेक हट जाएगा। इसके बाद जो काम महीनों से अटके थे वह अपने आप बनने लगेंगे। जिस प्रमोशन या सैलरी एच की बात कहीं अटकी हुई थी वह अचानक आगे बढ़ेगी। बॉस और सीनियर्स के साथ जो भी गलतफहमी थी वह दूर होगी और संबंध सुधरेंगे। कार्य क्षेत्र का तनाव कम होगा और आपको अपनी मेहनत का वह सम्मान और पहचान मिलनी शुरू हो जाएगी जिसके आप हकदार हैं। जो लोग निराश होकर नई नौकरी ढूंढ रहे थे, उन्हें अचानक से कोई बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण की, और यह इस गोचर का सबसे रोमांचक और शक्तिशाली परिणाम देने वाला क्षेत्र है। यह समय आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं हो सकता। बस एक शर्त है, आपको अपनी वाणी पर अमृत का और अपने गुस्से पर बर्फ का लेप लगाकर रखना होगा। अष्टम भाव में बना यह शक्तिशाली विपरीत राजयोग आपको अचानक अप्रत्याशित स्रोतों से भारी धन लाभ करवा सकता है। यह पैसा कहां से आ सकता है? ध्यान से सुनिए। योग बन रहे हैं पैतृक संपत्ति से लाभ के, किसी पुरानी वसीयत के खुलने के, सालों से रुका हुआ कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलने के, या सरकार से कोई बड़ा टैक्स रिफंड मिलने के। अगर आपका पैसा कहीं बुरी तरह फंसा हुआ था और आपको उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो वह पैसा भी इस अवधि में चमत्कारिक रूप से आपको वापस मिल सकता है। मंगल यहां बैठकर अपनी चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर और 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के स्थान पर डाल रहे हैं। जब लाभ और धन दोनों भाव एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो यह एक शक्तिशाली धन योग बनाता है। इसका मतलब है कि न केवल आपकी इनकम के नए स्रोत खुलेंगे, बल्कि आप पैसा बचाने में भी सफल होंगे। जो पहले फिजूल खर्ची हो रही थी वह अब रुकेगी। आपका बैंक बैलेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में बैठे कुच्च के बृहस्पति और अष्टम भाव में बैठे स्वराशि के मंगल जमीन जायदाद से जुड़े मामलों के लिए एक स्वर्णिम योग बना रहे हैं। अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही थी, तो अब उसके बिकने के प्रबल योग बनेंगे और आपको उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलेगा। कोई रुका हुआ कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो जाएगा। नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। अब बात करते हैं उस शर्त की जो इस सारे धन लाभ के साथ जुड़ी है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है जो आपकी वाणी और परिवार का घर है। मंगल की ऊर्जा आक्रामक है। 16 नवंबर के बाद स्थिति और गंभीर होगी जब इस भाव पर सूर्य, मंगल और शनि तीनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी। इसका परिणाम क्या होगा? आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर, सीधी, व्यंग्यात्मक और चुभने वाली हो सकती है। आप सच बोलेंगे, लेकिन आपका सच इतना कड़वा होगा जो आपके सबसे करीबी रिश्तों को भी खराब कर सकता है।
छोटी छोटी बातों पर परिवार में भयंकर झगड़े और तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए इस अवधि में आपकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, कम बोलो, मीठा बोलो और जरूरत पड़ने पर चुप रहो। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर की लक्ष्मी हैं, जो घर की धुरी हैं। हमारी गृहिणी बहनें, आपके लिए यह गोचर क्या परिणाम लेकर आ रहा है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष में 8वां घर आपके ससुराल पक्ष और पति के साथ आपकी जॉइंट एसेट्स को दर्शाता है। मंगल का अपनी ही राशि में यहां आना आपके जीवन के इन्हीं क्षेत्रों में बड़ी हलचल का संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अच्छा होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर घर के कामों को निपटाने की एक नई ऊर्जा आ गई है। जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग थे या जिन कामों को करने में आलस आ रहा था, अब आप उन्हें बड़ी फुर्ती और हिम्मत से पूरा करेंगी। यहां विपरीत राजयोग आपके लिए काम कर सकता है। हो सकता है कि ससुराल पक्ष की कोई पुरानी संपत्ति का मामला हल हो जाए, जिससे आपके पति को या आपको अप्रत्याशित लाभ मिले, या फिर ससुराल की तरफ से कोई रुका हुआ पैसा या कोई कीमती उपहार आपको प्राप्त हो सकता है। 8वां भाव आपके जीवन साथी के धन का भी भाव है। यहां आपके राशि स्वामी का शक्तिशाली होना आपके पति के करियर या फाइनेंस में किसी अचानक बड़ी वृद्धि का संकेत दे रहा है, जिसका सीधा लाभ आपको और आपके परिवार को मिलेगा। लेकिन आपको कुछ जगहों पर बहुत सावधान भी रहना है। यह सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। शक्तिशाली मंगल या सास ससुर ननद या देवर के साथ वैचारिक मतभेद या सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। किसी पुरानी दबी हुई बात को लेकर अचानक बहस छिड़ सकती है, जो बड़ा रूप ले सकती है। आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक संयम रखना होगा, वरना छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल खराब हो सकता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी परिवार और वाणी के भाव पर है, जो घर के अंदर सदस्यों के साथ बहस की प्रबल संभावना बना रही है। कोशिश करें कि आप किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना बने। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। किचन में काम करते समय अग्नि, चाकू या गर्म चीजों से सावधान रहें। इसके अलावा स्त्री रोग या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने पति के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। राहत की बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। झगड़े होंगे, लेकिन बात बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले ही कोई बड़ा बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति बीच में आकर मामले को सुलझा देगा। घर परिवार के बाद अब आते हैं रिश्तों के सबसे निजी पहलू पर, प्रेम और विवाह। यहां एक अजीब सा पुश पुल इफेक्ट, एक खिंचाव देखने को मिलेगा। एक तरफ आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर में प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र अपनी ही राशि तुल्ला में होकर एक अद्भुत मालव्य योग बना रहे हैं, जो जीवन साथी के साथ प्रेम, रोमांस, आपसी समझ और सुख को बढ़ाता है। आप साथ में कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके लग्न से 8वें घर में मंगल का गोचर एक प्रबल मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है। यह वैवाहिक जीवन के सुख के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यह पति के बीच शक, गलशस, चलफहमी, अहंकार का टकराव और एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। जिन लोगों के विवाह में पहले से ही समस्याएं चल रही हैं, उन्हें इस समय आग में घी डालने वाली किसी भी बात से बचना होगा, वरना रिश्ते में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर में केतु का गोचर पहले से ही रिश्तों में एक तरह की डिससैटिस्फैक्शन और वैराग्य की भावना दे रहा है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं या रिश्ते में कुछ कमी है। अब मंगल की आक्रामक ऊर्जा इसमें लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति को और बढ़ाएगी। आपको अपने पार्टनर में छोटी छोटी गलतियां निकालने की आदत पड़ सकती है। रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपने अहंकार को पीछे रखना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। यहां एक अच्छी खबर भी है। आपको यह महसूस होगा कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। जो लोग पहले आपसे ठीक से बात नहीं करते थे या आपका विरोध करते थे, वे भी अब आपके पास आएंगे और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो मेरे मेष राशि के दोस्तों, चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह अवधि आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। एक तरफ विपरीत राजयोग
आपको अप्रत्याशित धन, संपत्ति और रुके हुए कामों में चमत्कारिक सफलता दिलाएगा। यह रहस्य के उजागर होने का समय है, छिपे हुए खजाने को पाने का समय है। दूसरी तरफ यह आपके धैर्य, आपके विवेक और आपकी सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी वाणी और अपने रिश्तों को लेकर अत्यधिक सावधान और सचेत रहना होगा। इस दौरान कुछ तारीखों का विशेष ध्यान रखें। 4 नवंबर जब मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और इस बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव फेज की शुरुआत होगी। 16 नवंबर जब सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस दिन के बाद से अपने स्वास्थ्य और वाणी पर नियंत्रण 2 गुना कर दें। और 8 नवंबर जब शनि मार्गी होंगे, यह दिन आपके करियर में आ रही सभी बाधाओं के समाप्त होने का संकेत है। यदि आप मुझसे पूछें कि इस पूरी अवधि में आपको कौन सी एक चीज करनी है जो आपको हर मुश्किल से बचाएगी और हर अवसर का लाभ दिलाएगी, तो मेरा जवाब होगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। इस पूरी अवधि में आपको 3 जहर से बचना है: क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी। अगर आपने इन 3 चीजों को साध लिया तो विश्वास मानिए, यह गोचर आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन शक्तिशाली ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित करने और उनके नकारात्मक प्रभावों से अपनी रक्षा करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं। इन्हें केवल सुनकर भूल मत जाइएगा, इन्हें पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, मंगल की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने की शक्ति केवल उनके आराध्य देव संकट मोचन हनुमान जी में है। यह आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह केवल एक स्तुति नहीं है, यह एक शक्तिशाली ध्वनि कवच है जो मंगल के नकारात्मक प्रभावों जैसे दुर्घटना, क्रोध और शत्रु बाधा से आपकी रक्षा करेगा। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल मसूर की दाल अर्पित करें और चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। यह उपाय आपके रास्ते की हर बाधा को दूर करेगा। दूसरा उपाय, अपने अंदर की अतिरिक्त और आक्रामक ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 21 बार या 108 बार मंगल के बीज मंत्र ओम क्रंग क्रिंग क्रो स्भौमाय नमः का जाप करें। इस मंत्र की ध्वनि तरंगे आपके ऑरा को शांत करेंगी और आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाएंगी। तीसरा उपाय, अष्टम भाव की पीड़ा और भय की शांति के लिए शिव आराधना करें। अष्टम भाव काल पुरुष की कुंडली में मृत्यु और परिवर्तन का स्थान है और इसके कारक देव भगवान शिव हैं जो महामृत्युंजय हैं। अष्टम भाव के डर और अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए हर शनिवार की शाम को किसी शिवलिंग के सामने सरसों के तेल के 2 दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपको अज्ञात भय से मुक्ति दिलाएगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। चौथा और अंतिम उपाय, अपने स्वास्थ्य, आत्मा और आत्मविश्वास को बल देने के लिए प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। यह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तो मेरे मेष राशि के दोस्तों, यह आने वाला समय डरने का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को सुलझाने और उनमें छिपे अवसरों को खोजने का है। आपकी शक्ति, आपका साहस आपके अंदर ही है और यह ग्रह गोचर उसी शक्ति को सतह पर लाने का काम करेगा। सकारात्मक रहें, सावधान रहें और अपने कर्म पर और महादेव पर अटूट विश्वास रखें। आशा है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मेष राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।